Hello, I am Dr. Swati Saxena, your physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences, Munshiganj, Amethi. Today, here I am with my topic cranial nerves. तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि व्हाट इज क्रेनियल नर्व्स. एज द नेम सजेस्ट क्रेनियल, क्रेनियल का मतलब है क्रेनियम, हमारे ब्रेन का, मैं ब्रेन बॉक्स का ऐसा पार्ट जहाँ पे ब्रेन सिचुएटेड है उसको हम बोलते हैं क्रेनियम. तो द नर्व्स विच आइदर एंटर और ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन आर नोन एज क्रेनियल नर्व्स. ऐसी नर्व्स जो हमारे ब्रेन से या तो एंटर करें या तो हमारे ब्रेन से ओरिजिनेट हो उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स. तो अगर हम ये बात करें कि हाउ मेनी क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट, देन इन एमनियोट्स, एमनियोट्स ऐसे एम्ब्रियोज या ऐसे फीटसेस जो कि जब वॉर्म में होते हैं और उनके अराउंड एमनियोटिक फ्लूइड होता है उनको हम बोलते हैं एमनियोट्स. ऐसे एमनियोट्स में देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, 12 जोड़े क्रेनियल नर्व्स होती हैं. और एनामनियोट्स में 10 pair of cranial nerves are present. Amniotes have 12 pair of cranial nerves and amniotes have 10 pair of cranial nerves. Next, moving towards the anatomy of nervous system because it is the part of nervous system. तो हम देख लेते हैं. Our nervous system is basically divided into 3 parts. Your first one is CNS, the second one is PNS and the third one is ANS. CNS central nervous system, PNS peripheral nervous system, ANS autonomic nervous system. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे CNS के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. एज द नेम सजेस्ट सेंट्रल, बॉडी के वो ऑर्गन जो हमारे सेंटर में प्रेजेंट हैं. तो इट इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. CNS इज कंप्राइज्ड ऑफ ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड. सेकेंड PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल मतलब जो कि हमारी बाहर बॉडी की बाहर की तरफ जाए, पेरिफेरी में जाए, आउटर एरियाज में जाए, जैसे कि हमारे अपर लिम, लोअर लिम, हमारा थोरैसिक एरिया. अब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड खुद तो नहीं जा सकते तो इन्होंने क्या किया है, अपने एक्सटेंशंस बनाए हैं. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स नर्व्स सच एज cranial nerves, next spinal nerves and उनका भी extension peripheral nerves. PNS includes cranial nerves, spinal nerves and peripheral nerves. Last हमारा autonomic nervous system. As the name suggests autonomic यानी कि automatic, ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी में सेल्फ रेगुलेटेड हो, खुद रेगुलेट हो. इट कंप्राइजेज ऑफ फर्स्ट सिंपैथेटिक सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. एक छोटा सा क्विक रिव्यू. CNS ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, PNS इंक्लूड्स cranial nerves, spinal nerves and peripheral nerves. ANS includes sympathetic system and parasympathetic system. ये थी हमारी एक बेसिक अनाटमी अबाउट द नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ नर्व्स. तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आवर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स, cranial nerves, spinal nerves and their extension peripheral nerves. Now these nerves are basically of 3 types. The first one is sensory nerve. The second one is motor nerve and the third one is mixed nerve. Now, what is sensory nerve? जैसा कि इसका नाम है sensory, which comes from sensation. Sensation हमारे कहाँ से आता है? हमारे sensory organ से, जैसे कि eyes, nose, एयर, स्किन, कोई भी इफेक्टर ऑर्गन जहाँ से हम सेंसेशन अपने ब्रेन तक पहुँचा पाएँ उसका काम करती है सेंसरी नर्व. तो सेंसरी नर्व्स आर द नर्व्स विच टेक इम्पल्सेस ऑफ सेंसेशन फ्रॉम द इफेक्टर ऑर्गन टू द ब्रेन. नेक्स्ट है हमारी मोटर नर्व्स. एज द नेम सजेस्ट
मोटर यानी कि मूवमेंट, ऐसी नर्व्स जो हमारे ब्रेन से मोटर इम्पल्सेस लेकर आती है टूवर्ड्स आर इफेक्टर ऑर्गन और वहाँ पर मूवमेंट कराती हैं, वहाँ पर रिजल्ट्स दिखाती हैं, उनको बोलते हैं मोटर नर्व्स। लास्ट, मिक्स्ड नर्व्स, ऐसी नर्व्स जिनमें सेंसरी और मोटर दोनों के फाइबर्स हों, दोनों के फीचर्स हों, उनको हम बोलते हैं मिक्स्ड नर्व्स। फॉर क्रेनियल नर्व्स वी यूज मिक्स्ड नर्व्स एज बोथ। याद करने के लिए हम मिक्स्ड नर्व को बोथ की तरह भी याद कर सकते हैं। बोथ मतलब जिसमें सेंसरी और मोटर नर्व दोनों के फंक्शंस हों। नेक्स्ट, अब हमारे मेन टॉपिक की तरफ हम आएंगे, दैट इज क्रेनियल नर्व्स। होप आपको अनाटमी अच्छे से समझ आई होगी। क्रेनियल नर्व्स की अगर हम बात करें तो दे आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स विच इंक्लूड फर्स्ट ऑल्फैक्टरी, सेकेंड ऑप्टिक, थर्ड oculomotor, fourth trochlear, 5 trigeminal, 6th abducent, 7th facial, 8th auditory, 9th glossopharyngeal, 10th vagus, 11th spinal accessory and 12th hypoglossal। ये है हमारी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। खास बात इनकी ये है कि जब भी आप इनको याद करें या इसको ध्यान रखें कि 1 पे ऑल्फैक्टरी ही रहेगा, 2 पे ऑप्टिक ही रहेगा, 3 पे ऑक्यूलोमोटर ही रहेगा और सीक्वेंस इसी तरह बढ़ता जाएगा। एक चीज़ और इसमें याद रखने वाली ये है कि जब भी आप इसकी नेमिंग करेंगे, जब भी आप इसकी नंबरिंग करेंगे, दे शुड ऑलवेज बी इन रोमन नंबर्स। इसमें आप डिजिट्स वाला 1 2 3 यूज़ नहीं कर सकते, इसमें आपको रोमन नंबर का ही यूज़ करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी नेमिंग के बारे में कि क्यों इनका नेम इस तरह है कि 1 पे ऑल्फैक्टरी ही है, 2 पे ऑप्टिक ही है, 3 पे ऑक्यूलोमोटर है, 4 पे ट्रॉक्लियर है। हो इस तरह भी सकता था कि 1 पे ऑक्यूलोमोटर होता और 3 पे ऑप्टिक होता, बट ये ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप लेटरल व्यू से देखते हो, जब आप लेटरल व्यू से मेरे फेस को देखेंगे या किसी भी फेस को देखेंगे, सबसे पहले आएगी आपकी नोज़, यानी कि नोज़ का काम है द सेंस ऑफ स्मेल, द सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन इज टेकन बाय ऑल्फैक्टरी नर्व। उसके बाद आप आएगी आपकी आँख, यानी कि आपकी आइज़। आइज़ का काम है फॉर द सेंस ऑफ विजन, जो कि काम करती है ऑप्टिक नर्व। तो सबसे पहले नोज़, ऑल्फैक्टरी नर्व, सेकेंड ऑप्टिक, उसके बाद आती है हमारी थर्ड ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलो मतलब आँख, मोटर मतलब मूवमेंट, यानी कि ऐसी नर्व जो हमारे आई बॉल का मूवमेंट कराए। तो पहले हुई नाक, दूसरी हुई आँख, अब आँख के अंदर तीसरा पार्ट हमारी आई बॉल, इसलिए ये आया ऑक्यूलोमोटर तीसरे नंबर पे। फिर आई हमारी चौथी ट्रॉक्लियर, ये भी आई बॉल का मूवमेंट कराती है, इसलिए ये आई चौथे नंबर पे। इसी तरह पांचवा, छठवां और आगे का भी सीक्वेंस बना हुआ है। इसलिए ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि whenever you are learning cranial nerves or whenever you are writing cranial nerves, you have to write it in the sequence with Roman numbering। लास्ट में हम बात करेंगे इसकी छोटी सी एक लर्निंग टिप के बारे में कि कैसे आप इसको एक सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, आप कैसे इसको याद कर सकते हैं। तो फॉर दिस आई हैव अ निमोनिक फॉर यू। इसको हम याद करते हैं इस निमोनिक से, ओ ओ ओ, टू touch and feel a grey velvet so hot। अब इसको हम फिर से देख लेते हैं। ओ ओ ओ, टू टच एंड फील अ ग्रे वेलवेट सो हॉट। कैसे याद करेंगे? पहले ओ का ओ फॉर ऑल्फैक्टरी का ओ, दूसरा ओ फॉर ऑप्टिक का ओ, तीसरा ओ फॉर ऑक्यूलोमोटर मोटर का ओ, चौथा टी फॉर ट्रॉक्लियर, टच का टी, ट्राइजेमाइनल का टी, एंड का ए, एब्ड्यूसेंट का ए, फील का एफ, फेशियल का एफ, ए फॉर एब्ड्यूसेंट ऑडिटरी, ग्रे का जी, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेलवेट का वी, वेगस का वी, सो का एस, इसका स्पाइनल एक्सेसरी का एस, एंड हॉट का एच फॉर हाइपोग्लॉसल का एच।
ये एक छोटा सा निमोनिक है जिससे आप अपनी क्रेनियल नर्व्स को एकदम सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। निमोनिक एक बार फिर देख लेते हैं। ओ ओ ओ, टू टच एंड फील अ ग्रे वेलवेट सो हॉट। आई होप आपको क्रेनियल नर्व्स अब एकदम सीक्वेंस में याद हो जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मेरी ये लर्निंग टिप भी पसंद आई होगी। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब आवर एजुकेशनल चैनल rgcsk.edu. Thank you.